जो चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जो प्रश्नावली 3.2 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम पहले ही कर चुके हैं डिटेल में। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी मैं पहले समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 को हमें एक्चुअली ग्राफ पेपर में सॉल्व करना है, और मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं पेजेस में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको जो सोल्यूशन निकालना है ना वो ग्राफ पेपर की मदद से ही निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से संगत हैं असंगत हैं वो आपको बताना है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अगर संगत है तो उसको ग्राफी विधि से आपको क्या करना है, हल करके बताना है उसका आंसर, ठीक है। ग्राफी विधि से हल करना है, ये बड़ी ज़रूरी बात है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। 4th का पहला क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को अभी कर दो लाइक। सारे चैप्टर करा रखे मैंने, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे भी, ठीक है। सो देखो पहला समीकरण में क्या दे रखा है, x + y = 5, और जो दूसरा समीकरण में दे रखा है वो है 2x + 2y = 10, ठीक है। ये दूसरा समीकरण है। संगत कब होता है, असंगत कब होता है, ठीक है। जब हल होगा तो संगत होगा, जब हल नहीं होगा तो असंगत होगा, ठीक। जब भी समीकरण इस रूप में दे रखा होगा आपको सही रूप में लिखना पड़ेगा। बराबर के उस तरफ अगर कुछ है तो आपको बाईं तरफ लाना होगा, तो आप ऐसे लिखोगे सही रूप में लिखने पर, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, x + y - 5 = 0, ये सही रूप है। और ये हो जाएगा 2x + 2y - 10 = 0, ये होगा आपका सही रूप। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ये पहला पार्ट आ गया। देखो यहाँ आपको a1 b1 चाहिए होगा ना, तो यहाँ a1 कितना है, देखो x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, प्लस का 1। b1 कितना है, y का गुणांक 1। c1 कितना है, -5 अचर पद। यहाँ से देखिए a2 x का गुणांक होता है 2, b2 2y का गुणांक, और c2 कितना है, -10, ठीक है। अब लिखेंगे अतः a1 बट्टा a2 कितना है, 1/2। फिर निकालेंगे b1 बट्टा b2, ये भी है 1/2। c1 बट्टा c2 -5 बट्टा -10, माइनस से माइनस कटा, 5 × 5 5 दूनी 10। तो देखो तीनों बराबर हैं, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 आपस में बराबर हैं। जब तीनों बराबर होते हैं अतः क्या होता है, क्या होता है हिंदी में क्या बोलते हैं, एक के ऊपर एक रेखा होती है, ठीक है ना, अतः समपाती रेखा है। समपाती रेखा होने पर क्या होता है, अनेक हल होंगे। समपाती की रेखा का मतलब एक रेखा ऐसे गई, दूसरी रेखा भी उसको उसके ऊपर से गई ऐसे, और जो दूसरी रेखा गई उसके हर कितनी असंख्य बिंदु पर टच करते हुए जा रहे हैं, तो इसके असंख्य हल होते हैं, अपरिभाषित है ना, अनेक हल होते हैं। हल तो है ना, जब हल है तो ये क्या होगा, अतः संगत है। जब हल नहीं होगा तब होगा असंगत, और संगत है, संगत होने पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्राफी विधि से हल करो, ठीक है। ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो कोई भी अगर रेखा खींचनी है हमें, तो रेखा खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए। 2 बिंदु को मिलाओगे तभी एक रेखा बनेगी, है ना। तो हर एक समीकरण से कम 1 बिंदु तो जरूर, 2 बिंदु तो जरूर निकालना है। तो समीकरण 1 को लिख लीजिए, यह है समीकरण, इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो देखो यदि कुछ भी मान सकते हो, x और y कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एक बार जो आप मान दोगे तो उसी समीकरण में दोबारा वो मान नहीं मान सकते हैं, ठीक है। सो देखो इसका मान 0 मानने पर यहाँ 0 रखोगे
0 प्लस वाई बराबर 5। तो 0 प्लस वाई वाई हो जाएगा, तो वाई का मान क्या आ गया 5। अतः बिंदु में पहले x आता है फिर y आता है, तो बिंदु क्या हो जाएगा, पहले x आपने 0 माना था और y मिला आपको 5। ठीक है। पुनः अब क्या है कि एक बिंदु तो मिल चुका है, इसे P बिंदु बोल देते हैं। अब आप y को 5 नहीं मान सकते, जो आ गया इस समीकरण में उसको दोबारा नहीं मान सकते। पुनः मैं y के बाद आपके बाद 0 मान रहा हूँ यहाँ पर, x प्लस 0 बराबर 5, तो x का मान क्या हो जाएगा 5। तो बिंदु क्या हो जाएगा, क्यों, पहले x आता है 5 आए और y आपने क्या माना था 0। तो ये पहले वाले समीकरण से आपको 2 बिंदु मिल चुके हैं। ठीक, अब लेंगे हम दूसरा वाला समीकरण, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से हम लेंगे और इसका जब हल करेंगे, देखिए समीकरण दूसरा हमारे पास क्या था, 2x प्लस 2y बराबर 10। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा सो x प्लस वाई आ जाएगा, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये गुणे में रख के क्या हो जाएगा बट्टे में, 2 पंजे 10। तो ये तो ऊपर वाला समीकरण ही आ गया है ना, यही आ गया ना फिर से, तो वही बिंदु आ जाएंगे, है ना। तो बिंदु तो वही आएगा क्योंकि वही समीकरण है। इसीलिए मैं संपाती का मतलब क्या होता है, वो 2 चीज़ ना होकर एक ही चीज़ है। अब ग्राफ खींचना है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ठीक है, और यहाँ पर ओरिजिन होता है। आपको बताइए यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे ले लेते हैं, -1। ठीक है, पहला बिंदु हमारा क्या आया था, 0, x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पे 5 चलना है ऊपर, 1 2 3 4 5। यहाँ पर बिंदु, पहला बिंदु क्या है P, 0,5। और दूसरा बिंदु हमारा क्या था 5,0, x पे 5 जाना है, y पे 0, 2 3 4 5, और y पे 0 है, y पे जाना ही नहीं है। अब ये 2 बिंदु है, ये Q बिंदु है, ये है 5,0। इसको मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे और जो समीकरण है उसको लिख देंगे। तो पहला वाला भी वही समीकरण है, दूसरा वाला भी वही समीकरण है, तो दूसरा वाला भी इसके ऊपर से ही जाएगा। तो इसी वजह से इसके क्या हो जाएंगे, अनेक हल। ठीक है, संपाती रेखा में क्या होता है, अनेक हल होते हैं। तो ये हमारा आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में। ये है इसका दूसरा पार्ट। देखो ग्राफ खींचना आपको आना चाहिए, ग्राफ का एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है हर साल। ये है x माइनस वाई बराबर 8, तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा, प्लस के 8 इस तरह के माइनस के 8 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण में दे रखा है 3x माइनस के 3y बराबर 16, तो सही रूप क्या हो जाएगा, प्लस के 16 इस तरह के माइनस के 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए e1 कितना है मेरे पास, x का गुणांक 1, b1 कितना है, y का गुणांक -1, c1 कितना है -8, a2 यहाँ से x का गुणांक 3, b2 x का गुणांक -3, और c2 यहाँ पर क्या है -16। ठीक है, ओके। अब अनुपात चेक करना है हमें, a1 बट्टा a2, a1 है 1, a2 है 3, b1 बट्टा b2 -1 -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3, c1 बट्टा c2 -8 -16, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ देखिए ये और ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, परंतु ये बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के,
है ना, ये और ये बराबर है परंतु ये बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है, समांतर रेखा होता है। समांतर रेखा समझते हैं ना, एक रेखा यहाँ से गई, एक रेखा से यहाँ से गई, ये दोनों रेखा आपस में कभी भी कट नहीं करेंगे, किसी भी पॉइंट पे प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और जितने प्रतिच्छेद बिंदु आते हैं उतने ही हल बोला जाता है। ये कभी प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा इसका। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का मतलब क्या होगा, असंगत। असंगत है क्योंकि हल होने पे ही संगत होता है, तो ये असंगत है। असंगत होने के पर हम इसका ग्राफ खींचेंगे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, जब संगत होगा तभी आपको ग्राफ खींच रहे हैं, असंगत होने पर नहीं खींचना है। तो ये क्वेश्चन बन गया आराम से। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। ठीक है, ये थर्ड पार्ट आपको दिख रहा है, इसे हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन पहले से ही सही रूप में दे रखा है हमें, ये बढ़िया काम हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ a1 कितना है, x का गुणांक 2, b1 कितना है, y का गुणांक 1, c1 कितना है, -6, a2 कितना है 4, b2 कितना है -2, c2 कितना है -4। ठीक, अब देखेंगे संगत है कि नहीं। देखिए a1 कितना है, a1 बट्टा a2 निकालेंगे तो 2/4 यानी कि 1/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। b1 बट्टा b2 निकालो, 1/-2। तो यहीं से पता लगे कि ये और ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, बराबर नहीं है भाई। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, और जब बराबर नहीं होता तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। मतलब एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, एक बिंदु पर टच करता है, केवल एक हल, केवल एक हल। हल तो है ना, हल होने पे क्या होता है, संगत। हल होने पे क्या होता है, संगत। और संगत होने पे आपको हल किस विधि से निकालना है, ग्राफी विधि से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है समीकरण 1 2x + y -6 रखे क्या हो जाएगा, +6। और समीकरण 2 को भी ढंग से लिख लेते हैं, 4x -2 -4 इधर रखे क्या हो जाएगा, +4। हर एक समीकरण से कितने बिंदु निकालने हैं आपको, 2। तो माना x बराबर 0, इस देखो x की जगह पर 0 माना तो 2 × 0 + y 6। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आता है, 6। 0 किसी संख्या में जोड़ते हो तो वही आ जाता है y, तो y का मान क्या आ गया, 6। तो पहला बिंदु क्या आ गया, पहला x आता है, 0 माना तो y अपने क्या आया, 6। एक बिंदु निकल गया। पुनः मैं y को क्या मानता हूँ, 0 मानता हूँ। अब की बार y को मैं 0 मानूंगा तो क्या जाएगा, 2x बराबर 6, क्योंकि 2x + 0 2x ही होगा। ये 2 गुणे में है, इधर आके बट्टी में आ जाएगा, 2 3 6। तो दूसरा बिंदु क्या आ जाएगा, x पे 3 और y को अपना 0 माना है। ठीक, तो पहले समीकरण से 2 बिंदु आराम से मिल गए। अब इधर आते हैं, माना x बराबर 0, तो 4 × 0 -2y। तो 0 में 4 × 0 0, 0 में से 2y घटाओगे तो -2y। 2 से भाग दो दोगे तो 2 दूनी 4 है ना, ये -2 दूनी 4 और ये माइनस आ जाएगा। तो पहले x आता है, x आपने 0 माना, y आपको -2 मिला। पुनः
अब की बार मैं y को 0 मानता हूँ, तो 4x 2 गुणा 0, 4x 2 गुणा 0 0, किसी संख्या से 0 घटाओगे तो वही आता है, 4 एकम 4, क्योंकि ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 एकम 4, तो x का मान क्या आ गया 1। तो बिंदु क्या आता है, पहले x और y अपने 0 माना। ठीक है, निकल गया बिंदु दोनों। अब आपको ग्राफ पेपर में खींचना है। एक चीज़ ध्यान रहे, मेरे पास ग्राफ नहीं है, आप जब खींचोगे तो ग्राफ पेपर में ही खींचना है। ठीक है, ये x डैश डैश जहाँ लिखते हैं उधर वो उसका मान ऋणात्मक होता है। जैसे ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 6, इधर x का मान प्लस में, इधर x का मान ऋणात्मक है। ठीक है, सो पहला बिंदु क्या है, x पे 0 y पे 6, ये x पे 0 है, इधर 0 होता है, और y पे 6, 1 2 3 4 5 6, तो पहला बिंदु यहाँ आ जाएगा 0,6। दूसरा बिंदु क्या है, 3,0, x पे 3, 1 2 3, 3,0, इस बिंदु का नाम क्या है, Q। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे सीधा। ठीक है, और जो समीकरण है उसको लिख दो, 2x + y = 6। ठीक है, अब दूसरे समीकरण के लिए आ जाते हैं। पहला बिंदु क्या है, x पे 0 y पे -2, यानी कि 1 -2, ये मेरा बिंदु है 0, -2 r। फिर दूसरा बिंदु क्या है, x पे 1 और y पे 0, मतलब x पे तो 1 जाना है प्लस का 1, और y पे जाना ही नहीं है, मतलब यहीं पे बिंदु है 1,0 ऐश। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, रेखा, और इसके ऊपर भी समीकरण लिख देंगे जो सा भी था, 4x - k2 = 4 लिख दिया। अब जब हमने किया ना, ये देखो, ये और ये रेखा यहाँ पे कट गई, यहाँ पे कटी। अब वो मेरे पास तो ग्राफ पेपर में मैंने खींचा नहीं है, अब जब ग्राफ पेपर में आप खींचते हैं ना तो आपको पता लग जाएगा। तो x पे कितना चला वो देखना है, और ऊपर जा कितना गया वो देखना है। ऊपर कैसे कितना गया ऐसे पता लगेगा, जैसे ये है ना 1 2 3, ऐसे पता लगेगा। ठीक है, आपको ऐसे ही पता लग पाएगा। अब देखिए, जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, है ना, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको सोल्यूशन क्या मिलेगा, ग्राफ पेपर में देखना, ये x पे 2 चला है। ठीक है, x पे 2 चला है और y पे भी 2 चलेगा। यहाँ से तो पता नहीं लग पा रहा है, यहाँ देख लेना, x पे 2 चलेगा और y पे भी 2 चलेगा, तो ये बिंदु जो आएगा ना 2,2 आएगा, ये वाला बिंदु। x पे देखना 2 गया होगा और y पे भी 2 गया होगा। यहाँ से पता नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं छोटा लिया है तो कहीं बड़ा है ना। अब ग्राफ पेपर में तो पूरा फिक्स होता है, बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये x पे 2 गया है और ऊपर भी 2 खाना गया है। ठीक है, यानी कि x का उत्तर 2 होगा और y का उत्तर भी 2 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। वो आंसर हमने किसकी मदद से निकालना है, ग्राफ पेपर की मदद से निकालना है। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे पार्ट में। यह है 2x माइनस, ये पहला, और दूसरा हमारे पास है 4x माइनस के 4 माइनस के 5 = 0। अब यहाँ देखिए a1 कितना है हमारे पास, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, a1 मेरे पास 2 है और a2 कितना है, देखो 4 है, यानी कि 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं आपकी बार। b1 / b2, b1 कितना है -k2, b2 कितना है -k4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है, c1 कितना है -k2, c2 कितना है -k5, तो ये है 2/5। देखो ये भी 1/2 था, ये भी 1/2 है और ये भी 2/5 है। ये और ये बराबर है, परंतु ये बराबर नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, चूँकि a1 / a2 बराबर है b1 / b2 के और बराबर नहीं है c1 / c2 के, तो ये क्या होता है, समांतर रेखाएं होती हैं।
समांतर रेखा होती है, कोई हल नहीं होता उसमें, कोई हल नहीं, यानी कि असंगत। और असंगत होने पे हमें ग्राफ खींचना ही नहीं है, क्वेश्चन ने बना कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहे हैं एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई किस पे डिपेंड है? चौड़ाई पे। हमेशा उस चीज़ को माना जाता है जिस पे डिपेंड है कोई चीज़। तो यहाँ पर लंबाई किस पे आधारित है? चौड़ाई पे आधारित है। तो चौड़ाई को मान लेना है हमें कुछ। और बोला है कि उसका जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। बाग की विमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक आयताकार खेत है। आयताकार जानते हैं ना, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये हमारा क्या चौड़ाई है और ये हमारा क्या लंबाई है। तो हम क्या करते हैं, माना प्रश्न में बोला है कि जो लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मान लेते हैं कि जो चौड़ाई है ना वो x मीटर है। यहाँ लिख देना, माना चौड़ाई x मीटर है। प्रश्नानुसार जो लंबाई हो जाएगी, आप क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार लंबाई। वो बोला है चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई से कितना अधिक? 4। अधिक का मतलब जोड़ना। और क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि जो अर्ध परिमाप है, आयत का अर्ध परिमाप पता है सूत्र क्या होता है? आयत का अर्ध परिमाप सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अर्ध परिमाप में कितना दे रखा है? 36 मीटर। लंबाई हमारे पास क्या है? x + 4 और चौड़ाई को हमने क्या माना है? x। प्लस का 4 इधर के क्या होगा? माइनस के 4 और x क्या मिल जाएगा? 2x। तो यहाँ आ जाएगा 32। 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। 2 1 कम 2, 2 6 12। तो x का मान आ गया 16। यानी कि आपके पास जो चौड़ाई है, आपने चौड़ाई को x माना था, चौड़ाई आपके पास 16 मीटर है आंसर। और जो लंबाई है, लंबाई को आप प्रश्नानुसार क्या था? x + 4 था। तो x का मान आपने निकाला 16 + 4 यानी कि 20 मीटर। यानी कि लंबाई तो 20 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 16 मीटर है। आराम से हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। तो मैंने बोला था चौथा और पांचवा करेंगे, हो गया। और जो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम छठा और सातवां करेंगे। सातवां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।